अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बोलो न्यूज़ और मैं हूं साकिब सईद। आज तमाम तर लोगों की नज़रें जो थी वो इलेक्शन कमीशन पर थी, चूँकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने दो खतूत लेके थे इलेक्शन कमीशन को कि आएँ आप हमारे साथ मुशावरत करें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं उन पर क्या करना है। लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मेरे ख़्याल में सदर आरिफ अलवी को साफ़ इनकार किया जा चुका है अब, और इनकार किया है उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस हवाले से उन्होंने पैगाम दिया है। लेकिन इस तमाम तर मामले को समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी साहब मौजूद होंगे। उनसे हम उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मामले की समझ आए कि असल में ये मामला जो है इतना पेचीदा क्यों है। वो आसान अल्फाज में हमें समझाएंगे इस तमाम तर मामले को ताकि हम उसको समझ सकें। सर, वेलकम करते हैं आपको। तो शुक्रिया साकिब। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी किसी न किसी हद तक गया और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी इसमें इन हुए और CCPO का भी इसमें ज़िक्र आया, लेकिन आज उसका जो एंड है मेरे ख़्याल में हो गया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान को इनकार किया है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक किस्म का पैगाम दिया है। तो मामला थोड़ा सा हमें समझाएंगे। बहुत शुक्रिया साकिब। हम देख रहे हैं कि जहाँ पे एक मखसूस सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक कैंपेन चला रही है, वहीं पे दूसरी जानिब कहीं ना कहीं गैर महसूस अंदाज में हमने ये भी देखा कि जुडिशरी की तरफ से भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर दबाव बढ़ाया गया, और ये दबाव डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट मुख्तलिफ़ केसेस में ऑब्जर्वेशंस की सूरत में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डालने की कोशिश की गई। और उसकी वजूहात ज़ाहिर सी बात है, जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वही बयानिया कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशंस के सूरत में हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उसकी झलक नज़र आई। अब असल इशू ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा जा रहा है कि आप पंजाब और KP में इंतखाबात करवाएं। ठीक। अब इस मामले के ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ था, उन्होंने ये कहा कि हमने वजारत ख़जाना से कहा हमें पैसे दें, वजारत ख़जाना कह रही है हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक। अब पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल को बेहतर रखते हुए वजारत ख़जाना कह रही है भाई पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी की हालत ये है कि हम पैसे नहीं दे सकते। सही। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने GSQ को कहा कि हमें फ़ौज दें, उन्होंने कहा हम फ़ौज नहीं दे सकते। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को लिखा, वजारत दाखिला कह रही है जी कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत हाल में अब चीफ़ इलेक्शन, अच्छा दूसरी बात, मुतालबा किया जा रहा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कि आप तारीख़ दें। हालांकि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी वकीलों की तादाद में मौजूद है और कुछ थोड़ा बहुत वो आइन और कानून को समझते भी हैं। ये बात उनको भी पता है कि तारीख़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं दे सकता, और बिलखसूस जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसमें यह लिखा हुआ है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत करेगा गवर्नर से। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर से मुशावरत की और उनको कहा जी कि बताएं इलेक्शन कब करवाने हैं। अब जब वो नहीं कोई जवाब दे रहे, गवर्नर कोई जवाब नहीं दे रहे, तो फिर इस मामले के ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर 2, जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी गई है, तो ये मामला सब जुडिस है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि शायद जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को दबाव में लाने के लिए सदर मुमलिकत जैसा या ऐवान सदर जैसा बड़ा एक ऑफिस, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे शर्जील मेमन ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि सदर मुमलिकत जो है वो टाइगर फोर्स के कारकुन न बने, तो इस तरह की कोई सूरत हाल इस वक्त बन रही है। तो अब इस सूरत हाल में अब लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है ये देखना है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ से, चाहे मीडिया के कुछ सेक्शंस हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे ऐवान सदर हो, इलेक्शन कमीशन को ही दबाव में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे सबसे बड़े इंसाफ के फोरम से भी ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं गैर मुतलका केसेस में। एक सिविल मैटर है, एक पुलिस वाले के तबादले का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है जी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे जी, तारीख क्यों नहीं दे रहे जी। तो ये वो सारी, अच्छा वहाँ पे भी, अच्छा मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूँ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की। ये एक मजबूत आदमी है, ये कमज़ोर नहीं है। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट में PTI ये केस लेके चली गई कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो हमारी दानिश में इस इलेक्शन में रिगिंग हो सकती है, या आप ये कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है।
तो इसको रोकने के लिए जो बैलेट पेपर हो सेनेट इलेक्शन का वो ट्रेसेबल होना चाहिए ठीक। या ओपन बैलेटिंग हो। सही। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा कि बैलेट की सिक्रेसी बरकरार रहेगी और हम कभी भी इसकी हिमायत नहीं कर सकते कि बैलेट पेपर जो है वो ओपन हो या उसको ट्रेसेबल बनाया जाए। वहाँ पे ने इनकार किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस था पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात का। सही। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और एक सवाल किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बताएं कि जो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब का ये अमल है, ये इक़दाम है, इसको आप कैसे देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई की हुकूमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी होकर कहा कि उस्मान बुज़दार का ये अमल गैर आईनी है। फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो प्रोसीडिंग चल रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने कहा जी बताएं जी आप जनरल इलेक्शन कब तक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा जी जब तक सेंसस नहीं हो जाते उस वक्त तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सही। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का केस था साबिक CCPO लाहौर का, उसमें जब बार बार कोर्ट की तरफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी फिर तारीख आप ही दे दें, सुप्रीम कोर्ट को कह दिया। तो बहरहाल उसके बावजूद प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल अब ये पैदा होता है कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को ही आइन और कानून का नहीं पता तो ये किसको पता हो सकता है। उसकी वजह मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता तो क्यों वो जिद करते हैं या सदर पाकिस्तान इसके बारे में क्यों बात करते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल कुछ यूँ समझाता हूँ कि हुआ कुछ यूँ कि मुनहरिफ अरकान का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। आपको याद होगा कि हमज़ा शहबाज के हक़ में PTI के 25 अरकान ने हमज़ा शहबाज को वोट दे दिया था। तो पंजाब के जो स्पीकर थे उन्होंने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि आप ये मुनहरिफ रुकन है, इनको हम डिसीट करते हैं। उनमें से कुछ मखसूस नशस्तों पर मौजूद ख़वातीन सुप्रीम कोर्ट में चली गई अपील में। उस वक्त अपील समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन फिर जब असम्बली तहलील हो गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो पटिशन समात के लिए मुकर्रर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को इसलिए डिस्पोज ऑफ कर दिया कि जी अब तो असम्बली ख़त्म नहीं रही। लेकिन उस केस में एक ऑब्जर्वेशन दी गई चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था। जब ये केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि जी ये इलेक्शन कमीशन का कोई नुमाइंदा है। उन्होंने कहा हाँ जी है। उन्होंने कहा जी कि आप गवर्नर से मुशावरत क्यों कर रहे हैं तारीख के लिए। वो बार बार ऑब्जर्वेशन देते रहे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब के साथ जस्टिस अतर मिनल्ला बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन मुशावरत करेगा गवर्नर से, तो मुशावरत गवर्नर से इस वजह से हो रही है। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश हो गए। सही। तो सर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के एंड से तो ये मामला मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो अब इसका क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा सकता है, क्या हो सकता है इसका? देखिए मेरे ख्याल में तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन की बैकिंग करनी चाहिए और फुल सपोर्ट करना चाहिए। एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये ऑब्जर्वेशन दे भी चुके हैं। तो अब ये एक आइनी इदारा है, इसको जिस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से अगर ये इदारे कंट्रोवर्शियल होते गए तो इससे ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन हो, इनको मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे आइनी इदारे को भी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होना चाहिए। अब देखें ना, इमरान खान साहब का मसला क्या है। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सिकंदर राजा, जिनको इमरान खान ने लगाया और बाद में कहा वो जी मुझे बाजवा ने कहा था। तो भाई बात ये है कि आप खुद अगर कुछ भी नहीं हैं तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों थे। सही। पहले ये कहते रहे जी कि ISI वाली टेपिंग करती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। अब कहते हैं जी वो टेपिंग हो रही है। अब सदर मुमलिकत को भी ख़त लिख दिया है। तो अब मसला ये है कि ये इस तरह के यू टर्न्स लिए जा रहे हैं इमरान खान की जानिब से और बार बार अजीब किस्म की कहानियाँ क्रिएट की जा रही हैं। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है मेरी उसके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और मेरी दोबारा इक़्तिदार में राह अंबार हो जाए। लेकिन अब तक उनको हर तरफ से इनकार मिल रहा है और अब इलेक्शंस होंगे तो उससे ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है। थैंक यू जानजेब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बेहतरीन तज्ज़िया दिया, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका। ताहम अपने अब इलेक्शन कमीशन ने अपने एंड से मेरा ख्याल है मामला ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब चूँकि 90 रोज़ का टाइम है और कोई 20-25 दिन गुजर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा गुजर चुके हैं। अब आगे होगा क्या अब कंफर्म नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तारीख देना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है और उधर से गवर्नर भी नहीं दे रहे। तो मामला अब ये कैसे ख़त्म होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन साकिब सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।